Hey guys, welcome to another video. We are shooting another one on the same day, and since I've got hold of Saurin, who is working as a carer and a care team leader now, he will give us some insights about the scams that are going on with regards to the healthcare industry or care assistant roles, because I see a lot of students, or rather vast majority of students, are working in a care home, getting sponsored, paying tens and thousands of pounds to get a care worker sponsored visa, and they are in a way getting exploited and scammed. So my aim is to try to help those videos by highlighting those scams, and I hope this video will save someone from paying extortionate amounts that they are paying right now or in the process of paying. I know a lot of you are coming here as a carer and paying tens and twenties and thirties of thousands of pounds, एंड ये वीडियो हिंदी में भी रहेगा बिकॉज आई वांट कि उनके पेरेंट्स भी देखें, माँ बाप तक ये वीडियो पहुँचे जो इतना पैसा दे रहे हैं ताकि उनका बच्चा या बच्ची इधर आ सके. तो उनको मैं बचाने के लिए उनकी मदद हो जाए, इसलिए हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा. सवरिन विल टेल अस अबाउट द कॉमन स्कैम्स दैट आर हैपनिंग, और क्या आपको किससे बच के रहना चाहिए, किस टाइप से बच के रहना चाहिए, और क्या क्या हो सकता है तुम्हारे साथ. So let's get on with it without wasting any time, and let's ask Saurin to continue this video. So Saurin, सबसे पहला स्कैम किस टाइप का है, सबसे कॉमन स्कैम अकॉर्डिंग टू यू? द वेरी कॉमन स्कैम किन ये है कि आजकल लोग इंडिया से अराउंड 20 to 30K 20,000 पाउंड, और इंडिया में 20 lakhs और 30 lakhs बिटवीन दैट अमाउंट वो लोग पे करते हैं. उनका कॉस्ट लेटर आता है. किसको पे करते हैं? एजेंट्स. ओके, कंसल्टेंट्स एजेंट्स इन इंडिया, और उनका कॉस्ट लेटर भी आ जाता है, उनका वीज़ा भी आ जाता है. तो स्कैम क्या हुआ इसमें? स्कैम ये होता है कि जब वो यूके आते हैं और अपने एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो एम्प्लॉयर कहता है मेरे पास तो जॉब ही नहीं है. ओके. अभी यहाँ पे और भी बहुत सारे वेज है कि एम्प्लॉयर के साथ हम आर्ग्यू कर सकते हैं. जैसे कॉस्ट लेटर है, वो लोग सॉलिसिटर के पास जा सकते हैं, वो लेके वो आगे प्रोसीड करेंगे. बट अगेन एक्सपेंस बढ़ जाएगा. आप ऑलरेडी का क्या मतलब है? वर्किंग आवर्स नहीं है, शिफ्ट्स नहीं देते, ऐसा कुछ? शिफ्ट्स नहीं ऑफर होती. अगर ऑफर होती है तो सर्टेन पीरियड के लिए ऑफर होती है, लाइक 20 आवर्स अ वीक और 10 आवर्स समटाइम्स. क्योंकि मुझे यहाँ लास्ट 3 months में मैं ऑलमोस्ट 1 कॉल अ डे रिसीव हो रहा है मेरे को फ्रॉम 100 लोगों ने अब तक पूछ लिया है कि भाई मुझे स्पॉन्सर चाहिए. Yes, they are looking for another place who can sponsor them. They can offer them good working hours. So basically उनके पास जॉब नहीं है, वो स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे आए हैं इंडिया से 20 to 30 lakhs पे करके, और यहाँ उनका एम्प्लॉयर कह रहा है कि जॉब नहीं है. सो वो लोग अभी कैश इन हैंड काम करते हैं, विच इज़ अगेन इनलीगल, विच वी डोंट प्रमोट. तो ये विशियस सर्कल में फंसते जाते हैं. ये ऐसे बहुत लोग हैं. ये एक लूप है. यस, ऐसे बहुत लोग हैं जो इस लूप के अंदर है, और विच इज़ नॉट रियली गुड रिप्रेजेंट इन इंडिया. कि यहाँ के वो ऐसे they have no other choice. Basically they have to do some other work to live in UK, otherwise they won't be sustaining in UK. They have to go back into India, and they will lost around at least 30 lakhs rupees. मतलब 20 लाख रुपए दे के आने के बाद भी उनके पास जॉब नहीं है. एंड फिर मजबूरी में उनको रेस्टोरेंट में 5 पाउंड 6 पाउंड पर आवर में वो भी कैश इन हैंड करना पड़ता है. वो भी बेसिक रेट से कम. हाँ, कैश इन वेजेस में ये लोग फिर इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, और फिर अपना ही नाम, देश का नाम खराब होता है. तो ये एक हो गया स्कैम, जहाँ पे इंडिया से ही स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हैं 20,000 25,000 पाउंड दे के, और वीज़ा मिल जाता है क्योंकि एजेंट गारंटी लेता है. हाँ. इधर आने के बाद एजेंट फिर एजेंट आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा. हाँ, ऐसे बहुत, ये सबसे कॉमन स्कैम है. वैसे मेरे पास भी ये इंक्वायरीज आती है, मेरे गांव से ही 1-2 लोग आए. आई होप उनके साथ ऐसा ना हो. बट हाँ, ये इधर आते हैं, जॉब नहीं होता है, फिर वो कैश इन हैंड और इलीगल एक्टिविटीज़ में दे आर स्टक इन दैट लूप. और अभी
आप न्यूज़ भी देख रहे होगे तो गवर्नमेंट विच इज़ ऑन टू इट, ये पर्टिकुलर मैटर्स पे गवर्नमेंट अभी फुल्ली फोकस्ड है। ट्रैक डाउन कर रही है ऐसे ट्रैक कैरों डाउन को। हो रहा है, वो लोग इनलीगल वर्कर्स को ट्रैक डाउन कर रहे हैं, कैश इन हैंड जॉब्स को, एम्प्लॉयर्स को ट्रैक डाउन कर रहे हैं, और ऑन द Fine. स्पॉट दे आर टर्मिनेटिंग द वीज़ाज। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप कर रही है गवर्नमेंट। यस, बट प्लीज़ पेरेंट्स, अगर आप सुन रहे हो ये वीडियो, अगर आपके पास पहुंचा है ये वीडियो बाय एनी हाउ एनी मीन्स, तो ये याद रखना कि ये बच्चे को 20 लाख रुपए एजेंट को दे के ऐसे मत फंसाना, क्योंकि इधर पे बहुत कॉमन स्कैम है ये। तो ये एक हो गया। अभी दूसरे स्कैम की बात करते हैं। जो स्टूडेंट ऑलरेडी इधर आ चुका है स्टूडेंट वीज़ा पे, उसमें तो 15 लाख फीस भर दी। उस टाइप के क्या स्कैम चल रहा है आजकल, तुम्हें पता ही होगा। स्टूडेंट वीज़ा पे ये स्कैम है कि स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आने के बाद उनको बहुत सारे लोग, नए नए लोग मिलते हैं, वो लोग बाहर कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस होते हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई आके उन्हें कुछ ऑफ़र देता है, जैसे फ़ीस में डिस्काउंट हो जाएगा, तुम्हारी नेक्स्ट ईयर की फ़ीस में हम 10% 50% डिस्काउंट करवा देंगे, ये है वो है। ये एक स्कैम बहुत कॉमन है। डोंट बिलीव ऑन एनी डिस्काउंट्स। स्टूडेंट डजंट गेट एनी डिस्काउंट्स ऑन देयर फीस, सो इस पे कभी बिलीव मत करना। नहीं, हम व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि अगर स्टूडेंट इधर आ गया और फिर वो कैरोम में काम करने जा रहा है या कुछ सोच रहा है, स्पॉन्सर हो जाएगा इजीली, उस टाइप में क्या स्कैम होता है? उस टाइप में कि ये स्कैम है कि जैसे इंडिया में आई थिंक 20,000 दे के आया, 20,000 इधर है तो दे के 10,000 आया। में हो जाता है। यहाँ पे भी जॉब ऑफर्स होती है पैसे देकर, विच दे आस्क अराउंड 10 to 15,000 pounds टू स्पॉन्सर एनी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ होता ये है कि आप उस एम्प्लॉयर के साथ लॉक हो जाते हो, मतलब यू आर इन अ केज विद दैट एम्प्लॉयर फॉर सर्टन पीरियड ऑफ योर वीज़ा। आप उस टाइम ड्यूरेशन के लिए वो एम्प्लॉयर के साथ बंद हो जाते हो, आप कहीं और जॉब नहीं कर सकते, आपको वो प्रॉपर डे ऑफ्स नहीं देंगे, आपसे एक्स्ट्रा काम करवाएंगे और आपका पे वही रहेगा जो आपके साथ डिसाइड हुआ था। मोस्टली वो मिनिमम वेज पे ही रहता हाँ, है स्पॉन्सर। बहुत एडवांटेज लेते हैं एम्प्लॉयर्स इस बात का कि उन्होंने स्पॉन्सर किया है आपको। एंड एज अ स्टूडेंट आप स्पॉन्सर किया है उसने, तो आप फिर वो एम्प्लॉयमेंट से एक्सप्लॉयटमेंट में चले जाते हो, एंड देन देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। यस, चाह के भी तुम नहीं कर सकते, रादर देन जस्ट फाइंडिंग अनदर जॉब। so just be focused on your studies once you are on a student visa and you are in UK। आपकी स्टडीज़ कंप्लीट करो, आपकी फील्ड जॉब्स पे कंसंट्रेट करो। अगर आपको ये फील्ड में करियर बनाना है तो आप जहाँ काम कर रहे हो, मेक श्योर इज़ अ लीजिट कंपनी, दे हैव प्रॉपर हेड ऑफिस which you can locate and you can contact them। ये सब आप स्पॉन्सरशिप लेने से पहले, पैसे देने से पहले आप एक बार कंफर्म कर लेना। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई लीजिट कंपनी है तो वो पैसे ही आपको नहीं मांगेंगे। स्पॉन्सर करने के लिए पैसे चार्ज ही नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा स्पॉन्सरशिप जब हुआ मेरे को सिर्फ एप्लीकेशन फ़ी पे करने को कहा गया था, मैंने £1 एक्स्ट्रा पे नहीं किया है। सो मेक श्योर when anyone is asking to you for money to get you some sponsorship, don't trust that person। आगे जाके उसमें फंसना ही है। अगर कैरोम में ही काम करना है तो पार्ट टाइम एज अ स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आप पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट करो until you finish your studies। You'll have enough experience in that particular field, you might get offered a promotion, you will be promoted to care team leader, which I am at the moment, and they will automatically offer you sponsorship at the end of your visa। You don't have to pay any amount to them। सो आके ट्राई कर लो। अभी ऐसा ना हो कि तुम PSW के लास्ट 2 महीने बाकी है और फिर यू आर लुकिंग अराउंड Yes। फॉर अ स्पॉन्सर्ड जॉब, ये तो कभी नहीं होगा। ये स्टूडेंट्स के बहुत कॉल आते हैं मुझे, बहुत अच्छा पॉइंट था ये कीन कि मेरा स्टूडेंट्स PSW मेरे पास आते हैं जब उनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, कि लाइक विद इन 2 months और 3 months के सौरिम भाई वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 2 महीने में, स्पॉन्सरशिप करवा दो। इट डजंट वर्क लाइक दैट। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था कि आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है एम्प्लॉयर को, आपको अपनी लॉयल्टी, अपना परफॉर्मेंस है, और आप
interest, interest, dedication you're to the willing, job. you're willing to do that work is the main important thing. So ये सब एम्प्लॉयर्स देखते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, फिर आपको स्पॉन्सरशिप ऑफर होती है. आप आके मेरे को बोलोगे कि भाई 2 महीने बाकी है, स्पॉन्सर करवा दे, मैं तेरे को पैसे देता हूँ. आई डोंट टेक चच्चा की एनी. कंपनी तो No. नहीं है, तो ये सब नहीं चलता है. सो आई क्लियरली से सॉरी टू देम. पहले से ही अगर उसी में जाना है तो PSW स्टार्ट हो रहा है, आपका तभी से कर गोल लो. आपको डिसाइड करना है. जिस दिन आप यूके में आते हो, डिसाइड योर गोल, वेयर यू वांट टू बी. एंड अगर पैसे दे के स्पॉन्सर हो रहे हो कैरोम में या उसमें, तो मेक श्योर कि लेजिट हो. आज बट एज फार एज हाँ, आई नो 90% लेजिट नहीं है. मैंने नहीं बहुत है. स्टडी किया है इसका. आप उसी को ट्रस्ट करो जिसके साथ आपने काम किया है. जैसे मैंने 1.5 साल काम किया मेरे कैरोम के साथ, फिर मैंने वहाँ से स्पॉन्सरशिप ली क्योंकि आई ट्रस्ट देम, दे ट्रस्ट मी. एंड उनका पूरा काम मैंने देखा है, इन एंड आउट, पूरा काम लिजिट वे में होता है, तो मुझे ट्रस्ट है. और उन्होंने मेरे से कोई पैसा नहीं मांगा, विच इज़ द बेस्ट थिंग. एंड ऑल्सो और एक बात है गाइस कि कैरोम कभी पैसा नहीं मांगता है. इट इज़ द कंसल्टेंट और द एजेंट और द Agents. कनेक्टिंग मेंबर जो पैसा मांगता है, और उसी में फिर प्रॉब्लम्स चालू होती है. क्योंकि एजेंट Yes. को एक बार पैसे मिल गए, उसने जॉब दिलाने के पैसे लिए, वो तो तुम्हें मिल गई. एम्प्लॉयर विल ट्रीट यू लाइक शिट, या कुछ भी हो तो एजेंट हैज़ नो एजेंट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी. नो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी. सिर्फ आपके पैसे में इंटरेस्ट है. आप एक 10,000-20,000 पाउंड का बकरा मिल गया उसको, वो हलाल हो गया 3 साल के लिए. खत्म बात. अब वही. अब उसकी बिरयानी बने या घूमे फिरे या कुछ भी हो, ही डजंट रियली केयर. सो तो डोंट ये ट्रस्ट एक- एनी एजेंट्स. अगेन पेरेंट्स, अगर आप ये वीडियो में फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर आप सुन रहे हो, हाँ, तो इधर ऐसा बहुत कॉमन हो रहा है आजकल कि जॉब्स नहीं मिल रही है स्टूडेंट्स को. एंड एज अ रिजल्ट फिर वो लोग 5,000, 10,000, 15,000 डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड एजेंट एंड कंसल्टेंट कैरोम में जाते हैं स्पॉन्सर होके ऐसे पैसे दे के. फिर वो स्टूडेंट फंसता ही है. फंसता ही है. यस. और तो एक उससे और बच बात के है रहना. कि अगर आप यूके में आ ही रहे हो, आपका मेन है में आपको सेटल होना है, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे आप ये देखना स्टार्ट कर दो कि आप स्पॉन्सर कहाँ से हो सकते हो. आप अपना फील्ड जॉब सर्च करो, आप उसमें पार्ट टाइम एक्सपीरियंस लो. अगर आपको फील्ड जॉब में इतना स्कोप नहीं दिखता है तो आप ऑल्टरनेटिव्स ऑप्शंस देखो. लास्ट ऑप्शन मैंने यहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का देखा है, कुछ नहीं हुआ तो कैरोम, हाँ. कैरोम है, विच आई गेट अ mentality- लॉट. हाँ, ये क्योंकि common है. जो हमारे साथ आए हुए थे 3 साल पहले स्टूडेंट्स, वो आज मेरे को फ़ोन करते हैं जब उनका PSW ख़त्म होने आया है. वो मेरे को कॉल कर रहे हैं, भाई मैंने कोर्स ख़त्म किया, मैं 2 साल PSW पे था, अब मेरे को मेरा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर नहीं कर रहा. मैंने 2 साल फील्ड वर्क कर लिया, पर अब मेरे को स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही, तो मेरे को कैरोम में जॉब दिला दे. विच डजंट वर्क लाइक दैट. तो अगर कैरोम में ही जाना है तो पार्ट टाइम भी उसी में करो. एंड व्हाट सवरिन डिड वाज अ वेरी स्मार्ट थिंग इन अ वे कि उसको कैरोम में जाना था, उसको स्पॉन्सर होना है, तो उसने उधर काम किया, उसने पैसे दिए बिना, वो स्पॉन्सर हुआ. एंड इट्स गुड. अभी वो खुश है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पॉन्सर हो गया है, तो ही इज हाँ, हैप्पी विद इट. पैसे भी अच्छे मिल रहे होंगे, आई एम श्योर. कैरोम में बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, प्रमोशन भी अच्छा होता प्रमोशन है. भी मिलता है आपको, एक्स्ट्रा स्किल्स, नॉलेज, ट्रेनिंग्स जो सब आपको कुछ होता है. एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी काम आएगी. आपको सब कुछ मिल रहा है जॉब से. तो एजेंट एंड कंसल्टेंट को 20,000 पाउंड देने से पहले 1,000 बार सोच लेना. एंड Yes. पेरेंट्स, मैं तीसरी बार ठहरा रहा हूँ ये बात कि बच्चों को इधर भेजने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि ऐसे उल्टे काम में ना पड़े बच्चा. अगर स्किल्स और एक्सपीरियंस ना है तो मत भेजो उसको. और कीन शाह का ये वीडियो डेफिनेटली देख लेना. थैंक यू सो मच. चलो इसी बात पे लेट्स एंड द वीडियो. एंड आई होप कि आपका ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो थोड़ा. एंड दैट्स इट. स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड ये वीडियो को प्लीज़ मॉम एंड डैड के व्हाट्सएप ग्रुप में स्प्रेड करना. व्यूज़ की मुझे इतनी नहीं पड़ी है, बस बट किसी बच्चे की हाँ. अगर हेल्प हो रही है तो आई एम वेरी definitely I would say that do please share this share video. this video to everyone in your country, in your community, and thank you so much.